हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग उपस्थित हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। तो इसके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज क्या है, इसकी क्या इतिहास है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से कब तक ये इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, किस क्लास में आपका एडमिशन होता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम आप लोगों से कुछ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको कुछ ज्ञान लेना है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी डिटेल रखनी है अपने पास, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो अभी ही छोड़ के जा सकते वीडियो। तो देखिए जरा, तो ये हमारे स्कूल का नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, मिलिट्री कॉलेज। ये हमारा लोकेटेड कहाँ है? ये लोकेशन इसकी है देहरादून में। देहरादून में वर्तमान में ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में। ये एक स्टेट है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल ही देहरादून है। तो ये उसी उत्तराखंड की कैपिटल में ही ये स्थित है जरा, ठीक है। तो इसके बाद अब इसमें बात करते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ये 13 मार्च 1922 में। अब समझिए, ये स्कूल इतना पुराना है कि 13 मार्च 1922 में ये स्टेब्लिश हुआ। अब देखो 1922, तो 1922 में अब अपना देश तो आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले मिलिट्री कॉलेज बन गया था। तो इसका मतलब ये था कि अंग्रेज जब अपने भारत में थे तो उन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी 1922 में, क्योंकि अपना देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरीके से समझो, अपने आजादी से कई वर्ष पहले अपने यहाँ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थापित हो चुका था, जिसमें अंग्रेज अपने अधिकारियों को, जैसे यहाँ पे आर्मी में भर्ती करने के लिए, तो अंग्रेज अपनी भर्ती के लिए वो निकालते थे, उन्हीं में इन लोगों को वहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान की जाती थी, बढ़िया प्रशिक्षण दिया जाता था, उसी के माध्यम से वो आर्मी की कैडेट्स को ट्रेनिंग देते थे। तो ये कॉलेज समझो इतना पुराना है, 13 मार्च 1922 का। तो अच्छा, एक चीज इसमें ये है आपको बताना है कि ये स्कूल तो इतना पुराना है, पर इसमें एडमिशन कौन कौन सी क्लास में मिलता है, ये थोड़ा आप लोगों को डाउट बना रहता है। तो अगर आप, तो इसलिए हम पूरा डिटेली क्लियर करते हैं। इसमें जो क्लास में एडमिशन मिलता है, क्लास 8th में इसमें एडमिशन मिलता है। किसमें मिलता है? 8th क्लास में। कहने का मतलब इसकी कंडीशन है कि आप क्लास 7th में या तो अपेयरिंग हो या इसको पास कर चुके हैं, दो में से कोई सी कंडीशन। या तो क्लास 7th में पढ़ रहे हो या 7th क्लास पास कर चुके हैं, तो आपको 8th क्लास में एडमिशन मिलता है। 8th क्लास में एडमिशन मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें डेट ऑफ बर्थ का रिलेक्शन देखो, 11.5 साल से लेकर 13 साल के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों स्टूडेंट्स प्रेजेंट में फॉर्म फिल कर सकते थे। इससे पहले क्या था कि 1-2 साल पहले सिर्फ बॉयज को ही इसमें फैसिलिटी थी फॉर्म फिल करने की, लेकिन गर्ल्स को नहीं थी। तो अब गर्ल्स को भी इसमें प्रेजेंट में कर दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ आपके पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे कि क्या क्या क्लियर हो रहा है। देखिए जरा, तो ये जो वायसराय था ना, लॉर्ड कर्जन, तो उसी ने ये उसका मेमोरेंडम तैयार किया था कि उसने कहा था कि अगर हमें इंडिया में हुकूमत करनी है तो ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल होना चाहिए। तो उसी समय ये 1922 में बना हुआ था कॉलेज। तब से ये आज तक, अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, ये स्कूल भारतीयों के हवाले कर दिया गया। भारतीयों ने भी इस स्कूल के बारे में भाई क्रियाकलाप आगे बढ़ाया है। तो भारत के कुछ में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चों को लिया जाता है इसमें एडमिशन के लिए, और जब वो 8th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनको क्लास 12th तक एडमिशन पढ़ने को मिलता है। और इसकी फीस भी बहुत काफी कम है, ज्यादा नहीं है फीस, भाई लगभग 1-1.25 लाख और 1.5 लाख के आसपास है, तो पर ईयर के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो बॉयज सिस्टम है, तो इसमें जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है, इसमें 2 सेशन निकलता है। एक आप तो जनवरी सेशन निकलता है, एक आपका जून सेशन होता है एग्जाम, ठीक है। 2 सेशन होते हैं, तो एक तो जून में एग्जाम होता है, एक जनवरी में। तो बॉयज में जो वैकेंसी होती है वो 25 होती है, और प्लस गर्ल्स में होती है तो ओनली 5 वैकेंसी। तो आप हर सेशन में कितनी वैकेंसियां मिलेंगी? हमें 30 वैकेंसी मिलती हैं ऑल इंडिया में। अब समझिए जरा, कभी कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनमें 2-3 स्टेटों से एक सीट ली होती है, लेकिन अपने यूपी में लगभग 3 से 4 सीटें होती हैं। 3 सीटें प्रेजेंट में हैं यूपी की बॉयज की, और जो 5 सीटें हैं, जो भारत के 5 रीजन जोन है स्टेट वाइड डिवाइड, 5 जो रीजन में डिवाइड है भारत, तो हर
रीजन से एक लड़की को सीट मिलती है एडमिशन कंफर्म के लिए। तो इस तरीके से आपको RIMC कॉलेज के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी। और इसके बाद अभी हमारा जून में एग्जाम होगा। तो जो बच्चे 7th क्लास में या तो पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं, तो क्लास 8th में एडमिशन के लिए जब जून में इसका एग्जाम होगा, जून एग्जाम 2024 होगा, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में RIMC के स्कूल के सिलेबस के बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे कि किस तरीके से इसमें पेपर आता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, पूरा सिलेबस आपको डिटेल बताएंगे। तो अगर इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पर, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे और भी सैनिक स्कूल से और भी विशेष नई जानकारी होगी तो वो आपके लिए हम जल्द से जल्द लाएंगे। और इस तरीके से आपको हर बार हर वीडियो में एक न एक नई जानकारी मिलती रहेगी, जिसमें आपको पहले से कुछ जानकारी में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से ये पूरी रूपरेखा आपकी क्लियर हुई होगी। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। और एक बात ये है कि इंडिया में सिर्फ ये एक ही ऐसा कॉलेज है, इसे हम कह सकते हैं कि टॉप इंडिया, टॉप वन स्कूल। इस स्कूल के बेस पे ऐसे इंडिया में कोई भी स्कूल नहीं है, आप ये समझिएगा। और इसमें साथ में एक बेनिफिट ये भी रहता है कि स्कूल में 8 से लेकर जब 12 तक आप पढ़ते हैं तो जितने भी स्पोर्ट्स गेम होते हैं ओलंपिक खेलों में, तो जितने भी इसमें वो होते हैं खेल, वो सब इसमें स्पोर्ट में सभी खेलों को इसमें वरीयता मिलती है। आप जो चाहे स्पोर्ट में वो ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में कोई भी गेम्स आप इसमें खेल सकते हैं। क्रिकेट है, बैडमिंटन, जितने भी गेम्स हैं लगभग 24 से लेकर कम से कम 38 और कम से कम 50 गेम प्रेजेंट होते हैं ओलंपिक्स में। तो इस तरीके से वो सब गेम इसमें प्रेजेंट हैं। अच्छी तरीके से आप क्लास में एडमिशन भी मिलेगा, साथ में आपका गेम भी चलता रहेगा और पढ़ाई तो इसमें नंबर 1 होती है। ये स्टडी के मामले में इंडिया का नंबर 1 सैनिक स्कूल है। तो इस तरीके से, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।